इंशाअल्लाह ताला मसलक आला हजरत पर कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह खालिस बरेलवी बन करके रहेंगे और गुलाम ताज शरिया बन करके लोगों को दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीद करबो बला राकिब दोश मुस्तफ़ा इमाम अर्श मकाम इमाम हुमाम सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ पोते अजीम ताबई बुजुर्ग इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीना पाक में हुई। दिन भी पीर का और शहर भी मदीना। सुभान अल्लाह। आपका नाम जाफ़र है और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है। आपकी विलादत बासआदत 80 हिजरी में हुई। हजरत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा मोहतरमा का इसमें गिरामी हजरत सैयदतुना उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु है, जबकि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी का इसमें मुबारक हजरत सैयदना इमाम बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन और बिन हुसैन बिन अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। यानी आपका कमाल देखें कैसी हस्ती हैं कि आप वालदा की तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला से जा मिलते हैं और वालिद साहब की तरफ से मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से जा मिलते हैं। सुभान अल्लाह। यानी आप वालदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद की तरफ से अलवी फातिमी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस कदर बड़ा नसब है आपका, क्या आली खानदान है। सच गोई की वजह से आपको सादिक के लक़ब से जाना जाता है। तो दो जलीलुल कदर सहाबा इकराम हजरत सैयदना अनस बिन मालिक और सैयदना सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की ज़ियारत से मुशर्रफ होने की वजह से आप रहमतुल्लाहि तआला ताबई हैं। आपके इल्मी फैज़ान से फैज़याब होने वालों में आपके अपने फर्जंद इमाम मूसा काजिम, फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, हज़रत सुफियान सौरी, हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम की ये नाम सरे फहरिस्त हैं। आप नाम देखें कौन से हैं, इतने बड़े इल्म के समुंदर वो आपसे फैज़याब हुए। खलीफा मंसूर ने एक बार अपने बेटों को हुक्म दिया कि इमाम जाफ़र सादिक को मेरे रूबरू पेश करो ताकि मैं इनको कत्ल कर दूँ। वज़ीर ने मना किया कि दुनिया को खैराबाद कहकर जो शख्स उज़लत नशीन हो गया उसको कत्ल करने का क्या फ़ायदा है, वो तो वैसे ही दुनिया छोड़ चुके हैं, वो इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। खलीफा ने गज़बनाक होकर कहा कि मेरा हुक्म मानना ज़रूरी है, उन्हें लेकर आओ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को जब लाया गया तो जैसे ही वो दरबार में आए तो मंसूर ने अपने ग़ुलामों को पहले ही कह दिया जैसे ही मैं सर से ताज उतारूँ ना तुमने इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला को कत्ल कर देना है। मगर जब इमाम जाफ़र सादिक उसके दरबार में आए तो आपकी अज़मत व जलाल ने खलीफा को इस कदर मुतासिर किया कि वो पहले तो इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया, ना सिर्फ अब सदर मकाम पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को बिठाया बल्कि आपके सामने बैठकर अर्ज़ करने लगा हुज़ूर को मेरे लिए हुक्म फरमाए, कोई आपने इरशाद तो फरमाए। तो आपने फरमाया मेरी सबसे अहम ज़रूरत और हाजत यह है कि आइंदा कभी मुझे दरबार में ना बुलाना, मेरी इबादत और रियाजत में खलल वाक़ई होता है। मंसूर ने वादा किया कि हुज़ूर फिर कभी आपको तकलीफ़ नहीं दूंगा। बड़ी इज़्ज़त के साथ बड़े एहतराम के साथ आपको रुखसत किया। उसके बाद खलीफा मंसूर 3 दिन तक बेहोश रहा, इतना उसके ऊपर रोब तारी हो गया कि वो 3 दिन तो बेहोश रहा। खलीफा की हालत देखकर वजीर और गुलाम हैरान। जब वो होश में आया तो पूछा कि आपने तो कहा था कि कत्ल करना है, और जब वो आए तो आप तो उनके आगे बिछे जा रहे थे, इतनी इज्जत दी उनको आपने। तो वो कह रहे हैं बात ये कि जब इमाम जाफ़र आए थे ना, तशरीफ़ लाए थे, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा अजदहा मुझे नज़र आ रहा था। इतना बड़ा उसका मुंह था कि वो मुझे मेरे पूरे चबूतरे मेरे पूरे स्टेज को भी खा जाता। और उसने मुझे कहा कि अगर तुमने ज़रा सी भी गुस्ताखी की तो चबूतरे समेत तुम्हें निकल जाऊंगा। मुझ पर ऐसी दहशत तारी हो गई और मैंने आपसे मुआफ़ी मांगी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन ज़रा सोचिए, ये मकाम है आपका कि अल्लाह वालों की तरफ कोई मैली नज़र देखता है ना, वो अहादीस में मजमून मिलता है ना, जो अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी करे तो अल्लाह उसे ऐलान जंग फरमाता है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला को 68 बरस की उम्र में 15 रजबुल मुरज्जब 148 हिजरी को किसी बदनसीब ने जहर दिया जो उनकी शहादत का सबब बना। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार पुर अनवार जन्नतुल बकी में अपने वालिद मोहतरम सैयदना इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि तआला के पहलू में है। अल्लाह करीम तुरबत इमाम जाफ़र सादिक पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके फैज़ान से हमें माला माल फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।